नाउ एक्सरसाइज 14.3 क्या दिया? अब आपका ये ग्रामर पोर्शन है। चलिए तो ग्रामर में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? प्रेजेंट पार्टिसिपेट एंड पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बताया गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें फर्स्ट हम कौन सा देखेंगे? हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा है फर्स्ट? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऑब्जर्व हाउ द अंडरलाइन वर्ड्स फंक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मींस यहां पर आपने जो सेंटेंस दिए उसके अंदर जिसके अंदर अंडरलाइन है ना, उस सेंटेंस को आपको ऑब्जर्व करना है कि आइदर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग अभी स्टडी कौन सा कर रहे हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल ही पढ़ रहे हैं, तो ये कैसा होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होगा, है ना। लाइक एग्जांपल दिया हुआ है आपको, द बॉय वॉश्ड हिज हैंड्स इन डैश वाटर। रनिंग वाटर मींस इन शॉर्ट यहां पर आपको क्यों इस तरीके से आईएनजी फॉर्म में आया है, क्लियर? मेरे एक बार ये समझ लीजिए, क्योंकि जब भी प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं हम लोग, किसमें? प्रेजेंट टेंस, क्योंकि कंटिन्यू में हो रहा है। हमारे पास कैसे टेंस है? तीन टेंस है मेनली। एक होता है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस, है ना। यही सारे टेंस होते हैं। पास्ट टेंस में मेनली ज्यादातर क्या लगता है? ईडी एंड इस तरीके से लगे जाते हैं। प्रेजेंट के अंदर आईएनजी फॉर्म में आता है। क्यों आईएनजी फॉर्म में आता है? क्योंकि ये प्रेजेंट में चल रहा है, है ना। ये प्रेजेंट में चल रहा है। कभी इसके अंदर कंटिन्यूअस टेंस भी आ जाता है। कौन सा आता है? कंटिन्यूअस टेंस भी आता है, जिसमें आईएनजी फॉर्म ही लगता है, क्योंकि दिखाना है कि ये अभी भी कंटिन्यू चल ही रहा है, तभी तो हम प्रेजेंट बोल सकते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं कि उसने हाथ धो दिए थे, तो ये तो पास्ट टेंस हो गया। मुझे क्या करना है? प्रेजेंट टेंस बताना है, क्लियर? प्रेजेंट टेंस के लिए क्या लगेगा? आईएनजी का फॉर्म लगेगा। मींस वो सेंटेंस के रीड करने से आपको पता चलेगा कि ये एक्टिविटी जो है ये अभी भी स्टिल चल ही रही है। जैसे द बॉय वॉश्ड हिज हैंड्स इन रनिंग वाटर, जो चालू पानी में अपने हाथ धो रहा है, क्लियर? द स्लीपिंग चाइल्ड वोक अप, एक बच्चा सो रहा था और वो एकदम से उठ गया, है ना। एकदम प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट में है जो अंडरलाइन किया हुआ है, इसीलिए आईएनजी फॉर्म इसमें लगेगा। चलिए ये तो थे कुछ एग्जांपल। अब आ जाते हैं इसी के रिगार्डिंग इसकी एक्सरसाइज में आ जाते हैं। The underlined words in the above sentence are present participle. They qualify the nouns water and child. They work like adjective. कैसे थे ये? जो ऊपर हमने एग्जांपल देखे, जैसे ये water and child, ये सब क्या थे हमारे? एडजेक्टिव। इन शॉर्ट आप एक चीज समझेंगे, जहां पर भी आपको एडजेक्टिव वर्ड दिखेगा ना, जस्ट उसके पहले, जहां पर भी एडजेक्टिव वर्ड दिख रहा है उसके जस्ट पहले जो कोई भी एक सेंटेंस होगा या व्हाटएवर कोई भी एक वर्ड होगा, कोई सा भी, उसी को हम क्या बनाएंगे? आइदर वो प्रेजेंट में कन्वर्ट हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, और आइदर फ्यूचर में आएगा। किसके? एडजेक्टिव के आगे ही आएगा, क्लियर? चलिए एक्सरसाइज नंबर 1, fill in the blanks with the appropriate form present participle of the words given in the bracket. क्लियर? आपको यहाँ पे ब्रैकेट में सारे वर्ड्स दिए हैं, मींस ये तो और भी इजी हो गया कि आपको यही सारे वर्ड्स को किसमें कन्वर्ट करना है? प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर कन्वर्ट करना है, और प्लस आपको सेंटेंस भी दिए हुए, तो इसके अंदर सिर्फ क्या करना है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये सारे जो वर्ड्स हैं इनको आपको चेंज कर देना है। चलिए जैसे फर्स्ट, डैश डॉग्स स्लैंडम बाइट, कैसे? तो ब्रेक को प्रेजेंट पार्टिसिपल में करना होगा, तो क्या आ जाएगा? बार्किंग, क्लियर? क्या आ जाएगा? बार्किंग ही आएगा, है ना। देखिए क्या आ जाएगा? बार्किंग, क्या आया? बार्किंग ही आया। देन डिटर्जेंट आर डैश पाउडर्स, डिटर्जेंट कैसा पाउडर है? आपको ब्रैकेट में क्या दिया है? क्लींस, क्या दिया है? क्लींस। तो दूसरा क्या आ जाएगा? क्लीनिंग, कैसा पाउडर है? क्लीनिंग पाउडर है, साफ करता रहता है ये। हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है ना,
इन शॉर्ट याद रखिए, जब भी आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना होगा ना, सेंटेंस के बाद आप आईएनजी का फॉर्म लगा देंगे, दैट्स इट। इतना सा याद रखने से प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या लगेगा, जो भी आपको वर्ड दिया है उसके आगे क्या लग जाएगा, आईएनजी का फॉर्म लग जाता है, बराबर, क्लियरली याद रहेगा। चलिए नाउ नेक्स्ट, सी माला शोड मी हर डैश डॉल, माला शोड मी हर डैश डॉल, कैसी, डांसिंग डॉल, है ना, क्या आएगा, डांसिंग डॉल, इसमें ई के बाद क्या आ जाएगा, ई हट जाएगा, आईएनजी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आईएनजी, वोवल है ना, ए ई आई ओ यू, ए ई है ना, इसलिए वो हट गया वहां से, और क्या लग गया, आईएनजी का फॉर्म। देन द किंग वांटेड अ डैश बर्ड, एक किंग को कैसी बर्ड चाहिए, आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सिंग, तो क्या आ जाएगा, सिंगिंग, कैसी बर्ड चाहिए, जो सिंगिंग बर्ड चाहिए, मींस गाना गाने वाले ऐसी बर्ड चाहिए। देन डैश बीइंग्स नीड एयर वाटर एंड फूड, किसको चाहिए, एयर वाटर और फूड, किसके लिए जरूरत है, जीने के लिए जरूरत है बोलते हैं ना, तो क्या जाता है, लिविंग, एल आई बी आई एन जी, क्या जाएगा, लिविंग, क्लियर, क्या जाएगा, लिविंग, एल आई बी, ई हट जाएगा, लास्ट में से क्या आ जाएगा, आई एन जी, है ना, यही था सारे, क्या आ गए थे यहाँ पे, एल आई बी आई एन जी, क्लियर, ई का फॉर्म हट गया, आई एन जी, क्यों आई एन जी है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको कन्वर्ट करना है, सिंग है तो क्या आ जाएगा, सिंगिंग, देन डांस है, ई हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, डांसिंग, क्लीन्स है तो क्या आ जाएगा, क्लीनिंग, है ना, देन बार्क तो क्या आ जाएगा, बार्किंग, क्लियर। चल देन अब आ जाते किस पे, पास्ट पार्टिसिपल पे, किस पे आ गए हम, पास्ट पार्टिसिपल। चलिए ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंस, अगेन आपको कुछ एक एग्जांपल देके रखे हुए लोग ने, ये दो क्या एग्जांपल दिए हुए, ये दो एग्जांपल के थ्रू दिए, जैसे द टायर्ड ट्रैवलर सेट अंडर अ ट्री, मींस कोई ट्रैवलर है वो थक गया है और कहां बैठ गया है, ट्री के नीचे बैठ गया है, कैसा है, वो थक रहा है कि थक चुका है, सेंटेंस में देखिए वो थक गया है ना, तो पास्ट पार्टिसिपल हो गया, वो तो थक गया है पहले से ही, अब जाके बैठ गया है, ये कैसा हुआ, जो टायर्ड है कैसा आया, पास्ट पार्टिसिपल। एंड द वन थिंग इज पास्ट पार्टिसिपल आपको बताया मैंने, ईडी एंड एंड, डैश का मतलब समझिए एट द एंड, ये सारे वर्ड लगते हैं, जो अल्फाबेट है ना ये एट द एंड ऑफ द वर्ड लगाए जाते हैं, इससे आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ जो ये है क्या है, पास्ट पार्टिसिपल होगा, ठीक है। देन थ्रो द ब्रोकन ग्लास अवे, कैसा ग्लास फेंक दिया, जो टूटा हुआ था, दैट्स ब्रोकन, है ना, ब्रोक में हमको मालूम है, ब्रोक मतलब टूटना, ब्रोकन मींस वो टूट चुका था, है ना, वो क्या था, टूट चुका था, दैट इट मींस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट टेंस हो गया वो तो, क्लियर। चलिए the underlined words in the above sentence are past participles which are formed by using d and e, clear, then d and e यूज किया जाता है ना, बहुत से में आप यहाँ पे d भी लिख लो एंड ed भी बहुत सब में आता ही है ना, जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, देन आस्क होता है, जैसे I ask someone, and if you are converting it in past participle then क्या आ जाता है वो, that I asked her, है ना, past participle पे क्या लगता है लास्ट में, and ed d, इस तरह के सारे वर्ड आ जाते हैं। चलिए then they are used as adjective to qualify the nouns, then traveler and glass, same इसके अंदर भी आप एक चीज कॉमन देख रहे हो यहाँ पे, जो भी हमारा वर्ड आ रहा है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके जस्ट आगे जो वर्ड आ रहा है वो क्या है, सारे एडजेक्टिव है, कैसे है, एडजेक्टिव है, क्लियर। चलिए
एक्सरसाइज नंबर 2, सेम आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया है ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट। सारे जो वर्ब है ये आपको दे के रखे हुए है ना, ये सारे क्या है आपके वर्ब थे, ये आपको दिए हुए। इन्हीं को जो वर्ड्स है इसको क्या करना है आपको पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर देना है ये सेंटेंस में। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है प्लीज ओपन द डैश कबोर्ड, प्लीज ओपन द डैश कबोर्ड, कैसा होगा लॉक्ड, क्या आ जाएगा लॉक्ड, LOCKED, क्या आ जाएगा ED, है ना। आगे यहाँ पे प्लीज ओपन द लॉक्ड डोर, क्योंकि ऑलरेडी वो लॉक हो चुका है, दैट मींस वो पास्ट पार्टिसिपल है, हो चुका है ना, पहले से हो चुका है। देन सेकंड वी शुड ट्राई टू यूज डैश प्रोडक्ट एज दे आर इको फ्रेंडली, हमें कैसे प्रोडक्ट यूज करने चाहिए जो इको फ्रेंडली हो, मींस रिसाइकल दिया है तो वो कैसे हो सके रिसाइकल्ड हो सके, कैसे हो सके रिसाइकल्ड, क्योंकि हम उसे यूज कर चुके हैं, कर चुके मींस पास्ट टेंस हो गया ना, तो साइकिल है रिसाइकल है, क्या कौन सा फॉर्म लगा सकते हैं हम रिसाइकल्ड, ED मींस D आएगा लास्ट में, क्या आएगा D, क्या आया D आया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इट वाज अ डैश हॉलिडे, इट वाज अ डैश हॉलिडे, इट वाज अ प्लान हॉलिडे, हमने प्लान किया था अब लेकिन वो तो हो चुका है, इट वाज अ डैश हॉलिडे, इट वाज अ प्लान्ड हॉलिडे, कैसा था प्लान्ड हॉलिडे, लास्ट में क्या लग जाएगा NED, क्या आ जाएगा इट वाज अ प्लान्ड हॉलिडे। देन कमला कंफर्टेड द डैश चाइल्ड, क्या है फ्रिटन, तो क्या आ जाएगा फ्रिटन्ड, क्या आ जाएगा फ्रिटन्ड। देन प्लीज सबमिट द डैश असाइनमेंट, प्लीज सबमिट द कंप्लीट असाइनमेंट, कंप्लीट आएगा, कंप्लीट तो वर्ड है, कैसा असाइनमेंट चाहिए जो सबमिट करना है, तो दैट मींस उसमें उसका जो असाइनमेंट हो गया वो तो कंप्लीट हो चुका होगा ना, तो कंप्लीट हो चुका होगा तो कैसा चाहिए जो कंप्लीटेड है, मींस तुम्हारा हो चुका है, कैसा चाहिए जो हो चुका है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा कंप्लीटेड, है ना, क्या आ जाएगा कंप्लीटेड ही आएगा, क्लियर। चलिए देन let us write the Gandhiji's message and all, okay, just a second, clear। एक्सरसाइज 14.4 ये आप लोग की खुद की एक्सरसाइज है, रीड आउट करिए और देन गांधी जी वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा है अभी, है ना, तो उसी चैप्टर के रिगार्डिंग आपको कुछ पूछा गया था। गांधी जी wrote a confessional note to his father expressing his feeling. A note can be a message which you can create to give some information. मींस जैसे गांधी जी ने अपनी फीलिंग अपने फादर को बताई थी, सेम वैसा ही इफ अगर आपको भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके पेरेंट्स या आपके कोई ब्रदर जो जिसको बोल के आपको सही लगे कि हाँ मुझे इससे तो ये बात कह देनी चाहिए, तो आप उसे भी बताओ वैसे ही। सपोज you go to your friend's house and find that he is not at home, what would you do? You could give your friend's neighbor a message to be conveyed to him, or you could write a note and slip it under your friend's door or tap it on the door. Suppose जैसे आपको यहाँ फ्रेंड को कुछ बात बोलनी है, यहाँ पर एग्जांपल क्या दिया है कि आप अपने फ्रेंड के घर पे जा रहे हो, कैसे आपको कुछ बात होगी जो आपको अपने फ्रेंड से के साथ शेयर करनी है, मींस उसको बता रहे हो, लेकिन आप जब उसके घर पे पहुंचे तो वो तो घर पे था ही नहीं, क्लियर, वो तो उसका घर पे था ही नहीं। अब ऐसे टाइम पे तो दो सिचुएशन आती है, या तो वो रिटर्न वापस आ जाए कि नहीं बोलना इसको, अदरवाइज ऐसा सोच सकता है कि नहीं यार छोड़ो मुझे बोलना ही नहीं है, उस वक्त हिम्मत भी चले जाती है। तो सेम इनने ऑप्शन क्या दिया है, क्या आप अपने फ्रेंड के जो नेबर है उसको कोई मैसेज पहुंचा दोगे या एक लेटर लिखोगे, लेटर मींस वन काइंड ऑफ नोट, नॉट अ लेटर, एज अ नोट लिखोगे, और जो उसका तुम्हारा फ्रेंड है, फ्रेंड का जो घर है उसके दरवाजे के नीचे से नहीं लेटर या ऐसा कुछ पहुंचा देते हैं, तो इस तरीके से आप नोट अंदर छोड़ के आ जाओगे, क्लियर। जस्ट एक प्रैक्टिकल बात है, आज के टाइम पे तो मोबाइल है तो डायरेक्ट कॉल ही कर लेते हैं, है ना। चलिए
देन किस तरीके से आप नोट लिखोगे, जैसे अब नोट की बात आई है तो नोट के बारे में देखो भी कि किस तरीके से नोट लिखा जा सकता है। जैसे फर्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन, एक सिचुएशन दे दी गई, कैसी सिचुएशन है देखते हैं। कृष्णा एंड अतुल आर क्लासमेट, ये हमारे क्या दो कैरेक्टर दिए हुए आपको, एक कृष्णा एंड अतुल, वो क्या है क्लासमेट है, क्या है क्लासमेट। कृष्णा इज आउट शॉपिंग व्हेन अतुल कम्स टू हिज हाउस, कृष्णा कहां चला गया, शॉपिंग के लिए बाहर गया है और उसी टाइम पे अतुल जो उसका फ्रेंड है उसके घर पे आ रहा है। अतुल राइट अ शॉर्ट नोट फॉर हिज फ्रेंड, he leaves the note with Krishna's neighbor and requests him to give it to the Krishna, means in short समझिए, जब अतुल कृष्णा के घर पे आया तब कृष्णा ऑलरेडी घर पे था ही नहीं। कृष्णा कहां से चला गया था, शॉपिंग के लिए तो चला गया था, उसको थोड़ी पता था कि अतुल मेरे पास आने वाला है। अब ऐसे टाइम पे अतुल तो आ गया, मे भी समझिए कृष्णा बहुत दूर रहता है, अतुल भी बहुत दूर रहता है, तब बहुत लंबा डिस्टेंस करके आ गया। ये उस टाइम की बात है जब आपके पास फोन नहीं थे, है ना, बोलेंगे सर ये नोट कौन लिखता है, फोन मैसेज कर देते, ये तब की बात है जब कॉल या सेल फोन नहीं थे हमारे पास, है ना। तब क्या किया, एक नोट लिखा उसने, क्योंकि फ्रेंड तो है नहीं, तो बाहर गए, कब आएगा वो भी पता नहीं है, क्लियर। देन वहां से कहीं घूमने का प्लान हो तब तक वो वेट थोड़ी कर सकता है। क्या किया, एक नोट लिखा उसने, मींस जो भी उससे बात बोलनी थी वो सारी चीज किसने एक नोट में लिख दी, और किसकी, कृष्णा के जो पड़ोसी है, कौन, दैट मींस नेबर। क्या नेबर कौन होते हैं, पड़ोसी। कृष्णा के पड़ोसी को मींस कृष्णा के नेबर को अतुल ने वो नोट दे दिया, और क्या बोला कि जब भी कृष्णा आएगा ना, है ना, कृष्णा आएगा तब उसको ये नोट आप दे देना, क्लियर। चलिए अब वो मैसेज में क्या था, सबसे पहले देखिए, जिस दिन आप नोट लिख रहे हो ना, जिस दिन प्रेजेंट डे, जैसे आज मैं किसी को नोट लिख रहा हूं तो मैं डेट भी कौन सी डालूंगा, आज की। ऑलवेज याद रखिए यहां पे जो डेट होगी वो कौन सी होगी, प्रेजेंट डेट, कौन सी होगी, प्रेजेंट डेट। और जिस टाइम पे भी आपने दिया ये भी कौन सा होगा, प्रेजेंट टाइम। कैसा होगा, प्रेजेंट टाइम ही होगा, क्लियर। नाम किसका आएगा, कृष्णा, मींस आप किसके लिए लिख रहे हो, किसके लिए, टू कृष्णा। अब यहां पर आप बताओ अपने फीलिंग, मींस आपको जो बोलना था वो क्या है, यहाँ पे देख लो। आई केम टू योर हाउस टू रिटर्न योर बुक, सब्जेक्ट क्या था, यहां पे सब्जेक्ट क्या है कि भाई मैं यहां पर क्यों आया था, मेन पर्पस क्या था, बुक रिटर्न करने के लिए आया था। यू आर नॉट देयर, आई विल, क्या बोला जाता है, आई विल कम अगेन टुमारो एट द सेम टाइम, लेट मी नो इफ यू विल बी एट होम, अगर आप घर पे हो तो माय फोन नंबर इज XYZ एंड ऑल, ये सब उनका क्या है, कॉल नंबर है, मींस ये फोन तब वो टेलीफोन वाले होते थे ना, वैसे का है। जब ये आगे लगा ना 4-5 डिजिट के तो वो नंबर होते थे, और आगे हर कंट्री का अपना एक कोड होता था, जैसे हमारे पास 265 होता था हमारा, है ना, हर किसी के कुछ ना कुछ कोड होते। देखिए अब मेन चीज यहाँ पे शॉर्ट एंड सिंपल वे में पूरी इंफॉर्मेशन आ गई है। फर्स्ट मेन रीजन, पर्पस क्या था आने का, भाई तुम तो यहाँ पे थे ही नहीं, एंड मैं कल फिर से सेम टाइम पे आ जाऊंगा, बस तुम मुझे बता देना कि तुम अवेलेबल होगे या नहीं। अगर होगे तो मेरा फोन नंबर मैं इस नोट में लिख रहा हूं, दैट्स इट, बात खत्म। ऑलवेज याद रखना कि आपकी जो भी नोट होगी वो शॉर्ट एंड इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, है ना। आपकी जो नोट होगी वो कैसी होगी, शॉर्ट होती है। अगर आपने नोट बड़ी लिख दी तो उसे नोट थोड़ी बोलेंगे, ये तो एक बड़ा सा आपने लेटर ऐसा लिख दिया, लेटर बड़ा होता है। नोट कैसी होती है, शॉर्ट होती है। एंड कैसी होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड। एंड वन थिंग इज, वो कैसी होनी चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि कुछ अधूरा सा लग रहा है, अरे इसने कुछ चीज तो बताई ही नहीं, है ना। अभी यहाँ पर ऐसा होता कि भाई मैं तुम्हारे घर पे आया था, तुम थे नहीं, तो एक काम करना, कल मैं सेम टाइम पे आ जाऊंगा, या तो ऐसा होता कि आई विल कम अगेन टुमारो,
और यहाँ पे ऐसा कर दिया, बस टुमारो बस ये बता दिया कि भाई मैं कल आ जाऊंगा, और वो सामने वाला, और प्लस ना टेलीफोन नंबर भी नहीं दिया उसने, कोई टेलीफोन नंबर भी नहीं दिया। अब बताओ क्या ये नोट का कोई मतलब हुआ? वो सामने वाला कृष्णा क्या बोलेगा, भाई तू कल आएगा लेकिन कौन से टाइम पे आएगा, और यहाँ तक कि कृष्णा और तुमको इन्फॉर्म तक कैसे करे, क्योंकि उसने तो कुछ बताया ही नहीं है कब आना चाहिए। इसलिए आपकी नोट कैसे होनी चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। चलिए देख लीजिए, तुमने बताया था, ठीक है। चलो देन इसी के रिगार्डिंग आपको मैसेज का बताया हुआ है, और मैसेज इज ऑलवेज ब्रीफ बिकॉज इट डील्स विद ओनली द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कैसे लिखेंगे आप? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके रिगार्डिंग जो है आलतू फालतू लिखना है कि यहाँ पर कोई ऐसा कर रहा था, वो कर रहा था, ये सब नहीं। इट्स क्लियर एंड एक्यूरेट। एक्यूरेट मींस सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि झूठ झूठ अफवाह फैला दी। डज नॉट इंक्लूड डायरेक्ट स्पीच, आप डायरेक्ट स्पीच नहीं बोलेंगे इसके अंदर। डज नॉट कंटेन एड्रेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप कभी भी नोट में एड्रेस स्पेसिफाई नहीं करेंगे। क्लियर? देन समटाइम्स contains a contact number, not always means क्या? sometime का मतलब क्या होता है? हर बार नहीं, कभी कभी आपको कांटेक्ट नंबर में भी देना पड़े, डिपेंड्स अपॉन दी सिचुएशन। क्लियर? एंड हैज अ ब्रीफ सॉल्यूशंस, एग्जांपल कृष्णा। किसके लिए था ये, वो बताना पड़ेगा ना। सपोज कोई कंपनी होती तो उस कंपनी का नाम लिखते है ना, यहाँ पर मेन कृष्णा ही है तो उसके रिगार्डिंग आएगा। एंड इंक्लूड्स ओनली टाइम एंड डेट। क्या इंक्लूड करना है आपको? टाइम और डेट। अभी एक और चीज मत करना कि सर मैं डे भी लिख दूं, ईयर भी लिख दूं। अरे इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, उसको 1-2 साल बाद थोड़ी मिलेगा। डे की भी जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ डेट से रिगार्डिंग है, कौन सी डेट को मिला। ईयर की भी जरूरत नहीं है, 1 साल पहले का नोट थोड़ी मिलेगा। देन कैरीज ओनली द नेम ऑफ द राइटर एट द बॉटम, मींस सबसे टॉप पर आपको जिसको ये नोट देना है उसका नाम लिखो। किसका? कृष्णा का, है ना। किसका नाम? कृष्णा। मींस आपको किसी और को लिखना तो कृष्णा नहीं लिखना, जिसको लिखना है उसका नाम लिखना। ठीक है, चलो। एंड एक्सरसाइज अब आपको दी हुई है, ओन वर्ड्स में आपको खुद को करना है। इमेजिन दैट यू नीड मनी टू बाय अ बुक फॉर स्कूल, यू टेक 50 रुपीज, यू टेक 50 रुपीज from your father's shirt pocket without telling him about it. बराबर? You know that your father will be confused and angry when he finds the money missing. You decide to write a short note to explain to him what you have done and why. Write a short note in about 5 to 6 sentences. आपको नोट कैसे लिखनी है? कुछ इसी वे में लिखनी है। आप डेट लिखेंगे, किसको रिप्रेजेंट किया जाएगा? फादर को, तो फादर का यहाँ पे नाम नहीं, फादर ही लिखना। पता चले पापा का भी नाम लिख रहे एकदम तो अजीब रहेगा, और 2 पढ़ेगी और नाम लिखता है आपका, क्या आएगा? फादर। ठीक है। देन सिचुएशन क्या दी हुई थी कि आपको स्कूल के लिए एक बुक खरीदनी थी, जिसके लिए आपने 50 रुपीज, नॉमिनल से जो अमाउंट है 50 रुपीज अपने पापा के जेब में से ले लिए, वो भी उन्हें बिना बताए। एट द एंड आपको ये भी पता है कि जब भी पापा अपने पॉकेट चेक करेंगे और इफ अगर उसके अंदर वो पैसे नहीं हुए तो कंफ्यूज तो होंगे, प्लस उन्हें गुस्सा भी आएगा कि पैसे गए तो कहाँ गए। तो वो वैसी सिचुएशन ना हो, तो इसलिए अगर आप यहाँ पे आप भी क्या कर रहे हो? कन्फेशन कर रहे हो, जैसे गांधी जी ने किया था उनके फादर के लिए, सेम वैसा ही। ठीक है, तो ये आपकी ओन एक्सरसाइज है, या कर लेते। ठीक है, चलिए। देन हमने इस चैप्टर में से क्या सीखा? एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऑल ऑफ अस मेक मिस्टेक्स एंड रॉन्ग चॉइस। ये हर किसी की जिंदगी में ऐसा टाइम आता है कि कभी कभार हमारा जो इंटेंशन गलत नहीं होता है, लेकिन हमारे जो भी हम करते हैं, मींस जो भी एक्टिविटी होती है, वो कहीं ना कहीं गलत साबित जरूर हो जाती है ना। इट कुड बी डेलिब्रेट और अनलिमिटेड, that means not done purposely, like deliberate or not done purposely means ऐसा जानबूझ के नहीं करता, नहीं अच्छा है इनके पास से चुराऊंगा, नहीं ऐसा नहीं, तब मन में ऐसे ख्याल नहीं होते आपके, बराबर। Like गांधी जी, many adolescent teenagers experiment with smoking and other risky behaviors even though
they know that this is a bad habit and will also upset their parents. Such behaviors can risk health and safety of young people. They are likely to get trapped in an unhealthy habits for a lifetime. ये जेन्युइन सी बात है. मीन्स आजकल के जो टीनेजर है वो बहुत ही इजीली जो बोली जाए बैड हैबिट्स होती है, जो भी सिगरेट स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना एंड लाइक टोबैको ईटिंग, ठीक है, बहुत सी खराब एक्टिविटी बहुत जल्दी इजीली कैप्चर हो ही जाते है ना, जो नहीं होना चाहिए. वो किसके लिए? आपके लिए ही अनहेल्दी है. एंड एक बार ये किसी लत है, एक बार चालू कर देगा तो लाइफ टाइम चलती जाती है. बहुत मुश्किल से मे बी किसी के पास से छूटती होगी ये चीज. देन यू आल्सो हर्ट योर लव्ड वन व्हेन यू डू दिस थिंग्स. आप उनको भी बहुत तकलीफ पहुंचाओगे जो आपसे बहुत प्यार करते हैं. दैट मींस योर पेरेंट्स. बट इफ यू टेक गांधी जी एज अ रोल मॉडल, आप क्या लो उनको रोल मॉडल कर लो कि हाँ यार गांधी जी ने, अगर गांधी जी भी इस तरीके से कर सकते, मींस सपोज अगर कोई है जो इसी गलत रास्ते पे चला हुआ है, मींस ऐसी गलत आदत पे है, मींस स्मोकिंग ड्रिंकिंग ये सब कर रहा है, अगर उसको ऐसा कि नहीं यार मेरे से नहीं छूटेगा, तो एक बार गांधी जी सेम वो भी इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं. स्टिल अगर इन्होंने ये सब चीज छोड़ दी तो फिर हम नहीं कर सकते क्या? बराबर है, क्योंकि ये भी तो इंसानियत है, बाकी सब भी इंसानी तो हो ही सकता है. Your wrongdoing, explain to the person you have hurt why you have behaved the way you did. Ask for forgiveness. Forgiveness means माफी बोलते हैं ना, माफ कर दो. And promise never to repeat it. You will have peace of mind and also be respected for your truthfulness. Clear? Then a positive relationship with your parents where there is an openness, trust and sharing is an important factor that will help you to correct your mistakes, overcome harmful habits and become a responsible human being. चलिए, ये आपकी एक एक्सरसाइज है. हमने क्या सीखा ये चीज था पूरा ओवरऑल वन काइंड ऑफ बोल सकते हैं. ये क्या थी? समरी ही थी, है ना. इसको देखिए और अपने लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करना. क्लियर? अगर आप सही है तो दूसरों को भी बताना, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो जाएगा. जैसे वो जय हो पिक्चर में था ना, एक से दूसरों की मदद करो, वो दूसरों से और 3 की करेंगे, फिर देन वो और 3 की करेंगे. क्लियर? चलिए, ये तो पिक्चर की बात है. देन चलिए, देन क्या दिए हुए आपको? आपकी टर्मिनल क्वेश्चंस दिए हुए हैं. क्लियर? ये सारे आपको सॉल्व करना. मेनली कितने? सिर्फ 5 है. क्लियर? चलिए, तो यहां पर आपका 14 चैप्टर भी कंप्लीट होता है.